आईआईटी लखनऊ एकेटीयू का टॉप कॉलेज। अगर तुम एकेटीयू में बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज ढूंढ रहे हो तो आईआईटी लखनऊ के बारे में ये सब जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लो फीस में बीटेक हो जाएगा, आपका डिसेंट प्लेसमेंट आएगा और क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पे, कितनी कट ऑफ तक सीट मिलती है, किसी चाहिए तो आपकी सीआरएल रैंक कितनी होनी चाहिए, ऑल इंडिया कोटा से आ रहे हो तो आपके पास कितनी रैंक होनी चाहिए, बाकी अदर ब्रांचेस का क्या कट ऑफ है, यहाँ पे कितना प्लेसमेंट ऑफर होता है, हर एक चीज आपको अभी 10 मिनट की वीडियो में समझा दूंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि एकेटीयू की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और गवर्नमेंट कॉलेज है, मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज है। लोकेशन का एडवांटेज आपको मिलेगा, लखनऊ सिटी में है। एडमिशन का प्रोसेस क्या है वो बता देता हूँ। जेई मेन एग्जाम अगर आपने दे रखा है तो उसकी सीआरएल रैंक के बेस पे आपको सीट मिलेगी। कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, एकेटीयू यूपी टेक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है आपको तो आईईटी लखनऊ में चले जाओगे। आईईटी है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आईईआरटी इलाहाबाद से कंफ्यूज मत होना, आईईआरटी इलाहाबाद एक दूसरा कॉलेज है, वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। ये आईईटी लखनऊ है, ये प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप एकेटीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आईईटी लखनऊ के लिए एलिजिबल हो। सिंपल 45% मार्क्स होने चाहिए आपके 10+2 में, बाकी जेई मेन के स्कोर पे आपको सीट मिले। टोटल सीट्स यहाँ पे कितनी है, किस ब्रांच में कितनी सीट है वो भी बता देता हूँ। सीएससी की 75 सीट्स हैं। सीएससी सेल्फ फाइनेंस 75 सीट। सेल्फ फाइनेंस में क्या मतलब होता है, यहाँ पे फीस थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू अदर। जैसे आपको कोर सीएससी मिल रही है तो यहाँ पे फीस थोड़ी कम रहेगी। सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो फीस थोड़ी हायर साइड रहेगी, इसका मतलब होता है सेल्फ फाइनेंस का। बाकी कोई चेंजेस आपको नहीं दिखे। तो अगर फीस थोड़ी हायर साइड है तो कट ऑफ काफी लोअर साइड आपको क्लोज होती है, मतलब सीट आपको मिल जाएगी अगर आपकी थोड़ी लो रैंक। इसी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ई है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है और सिविल है। सारी की सारी जो भी यहाँ पे ब्रांचेस हैं सब में 75 सीट्स हैं। तो टोटल जो सीट्स यहाँ पे हैं वो 600 सीट है। ये टोटल 600 सीट्स में ऑल इंडिया कोटा की सीट इंक्लूडेड है। 2025 में क्या हुआ, एकेटीयू की काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल ही चेंज हो गया। मतलब राउंड 1 से राउंड 4 तक जो काउंसलिंग होने लगी वो स्टेट कोटा के लिए होने लगी। इसके बाद राउंड 4 के बाद राउंड 5 में कोई चॉइस फिलिंग नहीं हुई, इंटरनल स्लाइडिंग करी गई। इंटरनल स्लाइडिंग तो जिनको सीट मिली उन्हीं का अपग्रेडेशन हुआ। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हुई। दैट मीन्स राउंड 6 और राउंड 7 में ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो पार्टिसिपेट कर पाए। लेकिन मैं आपको इसमें अभी ऑल इंडिया कोटा का और स्टेट कोटा का दोनों का कट ऑफ दूंगा कि ब्रांच वाइज ऑल इंडिया कोटा में बेनिफिट मिला या स्टेट कोटा में बेनिफिट मिला, कितनी रैंक तक आपको सीएससी मिल गई यहाँ पे, और जो लोवेस्ट ब्रांचेस हैं वो कितने रैंक तक मिली। अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो कि आपकी काफी लोअर साइड रैंक है और आपको आईआईटी लखनऊ चाहिए तो भी आपकी मिनिमम कितनी रैंक होनी चाहिए जिससे कि आपको यहाँ पे एक सीट मिल जाए। बात कर लेते हैं फीस की। फीस देखिए गवर्नमेंट कॉलेज है, कुछ खास फीस नहीं लगेगी। अप्रोक्स 1,10,000 रुपए पर ईयर की फीस लगती है। इतना कोई भी बच्चा अफोर्ड कर लेगा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करने को मौका मिल रहा है। और टॉप कॉलेज है ये एकेटीयू का। एकेटीयू जो यूनिवर्सिटी है उससे एफिलिएटेड ये टॉप कॉलेज है। इसके बाद फिर कोई टॉप कॉलेज है नहीं इंडिया में, ये समझिए आप। जो हॉस्टल फीस लगती है अप्रोक्स 60,000 पर ईयर की हॉस्टल फीस लगती है यहाँ पे। पैकेज की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट पैकेज 54 एलपीए का ऑफर हुआ था, ये 2025 का डेटा आपको दे रहा हूं पैकेज के बारे में। एवरेज 7 एलपीए का है। देखिए एवरेज 7 एलपीए का है, दैट मींस मीडियन एलपीए, मीडियन पैकेज भी इसका काफी लोअर साइड दिखेगा। मतलब 5-6 एलपीए का ही मीडियन पैकेज दिखेगा। एवरेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मीडियन पैकेज। अगर आपका किसी भी कॉलेज का मीडियन पैकेज अच्छा है तो आप ये समझिए कि वो कॉलेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स वहां पे स्टूडेंट्स को अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है। टोटल जो स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे 2025 में वो 518 प्लेस हुए थे। 90+ कंपनीज ने विजिट किया। देखिए आईईटी जो लखनऊ कॉलेज है ये यूपी का टॉप कॉलेज होने की वजह से एकेटीयू से एफिलिएटेड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज विजिट करती हैं। जो टॉप के 10-15 बच्चे रहते हैं ना उनको अच्छा खासा पैकेज ऑफर होता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन फिर जैसे जैसे नीचे की साइड जाने लगते हैं और जो लोअर ब्रांचेस आने लगती हैं उनमें फिर उतना ज्यादा अच्छा पैकेज ऑफर होता नहीं है। इसलिए मीडियन और एवरेज आपको पैकेज यहाँ पे डाउन दिख जाए। इंटरनेशनल ऑफर्स मिले थे 10 यहाँ पे। अब जो स्टार्ट होता है कट ऑफ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि क्या आपको यहाँ पे सीट मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली।
मैं ये डिस्कस करूं उसके पहले एकदम क्लियर कर दूं कि जो भी रैंक मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, चाहे वो कैटेगरी के अगेंस्ट लिखी हो, चाहे वो अनरिजर्व कोटा के अगेंस्ट लिखी हो, वो सारी की सारी सीआरएल रैंक है। दैट मीन्स कोई भी रैंक यहाँ पे कैटेगरी रैंक नहीं लिखी है, सारी सीआरएल रैंक लिखी है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सीआरएल रैंक से मिलेगी कि कैटेगरी रैंक से मिलेगी। मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूं कि 2025 का ब्रांच वाइज क्या कट ऑफ रहा था, स्टेट कोटा का क्या कट ऑफ रहा था और ऑल इंडिया कोटा का क्या कट ऑफ रहा था। इस राउंड में किस कोटा से सीट मिलती है ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा भी अगर आप 2026 में जेई मेन अपीयर कर चुके हो और आपको काउंसलिंग करवानी है, एक परफेक्ट काउंसलिंग चाहिए, 2 से 3 काउंसलिंग किस तरीके से बैलेंस करी जाए, वो सारा का सारा अपडेट करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करने से, पेड गाइडेंस में एनरोल होने से आपको मिल जाएगा। अगर आप काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हो, ये आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप फोन करके एनरोल हो जाइए, आपकी पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। चलो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा का डेटा दे देता हूं, इसके बाद आप लोग देखिएगा कि स्टेट कोटा में कैटेगरी वाइज रहेगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आ रहे हो तो ऑल इंडिया कोटा में कोई कैटेगरी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको जनरल के थ्रू ही ट्रीट किया जाएगा। और सीएससी जो मिली थी 34,482 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। अब एक चीज और बता देता हूँ, ऑल इंडिया कोटा में स्टूडेंट्स को राउंड 6 और राउंड 7 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। आप ये मत सोचिए कि राउंड 7 में आपको काफी लोअर साइड सीट मिल जाएगी। राउंड 7 मतलब एकदम लास्ट राउंड था, तो जब बच्चों को कहीं कुछ नहीं दिखता है तो थोड़ी हायर साइड रैंक वाले भी आ जाते हैं। इसलिए अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आ रहे हो तो जैसे ही 6th राउंड ओपन होगा सेम टाइम आप इसमें एक होल्ड कर लेना। बाकी और किस तरीके से काउंसलिंग करी जाए उसके लिए अगेन आप पेड गाइडेंस में एनरोल हो जाओ, आपका पूरा काम कर दिया जाएगा। सीएससी सेल्फ फाइनेंस में ऑल इंडिया कोटा की कोई सीट नहीं है। सीएससी एआई 55,703 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। ईसीई की बात करें 49,216 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। मैंने बताया था ना केमिकल की बात करें 2,80,548 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। इलेक्ट्रिकल 60,888 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। मैकेनिकल 1,58,027 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। और सिविल की बात करें 2,40,302 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। 2025 का डेटा है, ये जितनी भी रैंक लिखी है ये सारी की सारी सीआरएल रैंक लिखी है आपकी, कोई कैटेगरी रैंक नहीं। अब बात कर लेते हैं स्टेट कोटा की। तो ये जो कैटेगरी वाइज डेटा आपके सामने लिखा है, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, ये पूरा का पूरा स्टेट कोटा का लिखा है। स्टेट कोटा में यहाँ पे आपको गर्ल जो स्टूडेंट हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है, उनका भी अलग से रिजर्वेशन है, कोटा है। आर्म फोर्सेस पर्सनल है अगर उनके लिए है। हर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी में गर्ल को अलग से सीट अलॉट हुई है, तो गर्ल कोटा भी आपका लगेगा यहाँ पे। अगर आपके आप इस गर्ल स्टूडेंट हो अगर, तो आपको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। आर्म फोर्सेस हो, अगर पेरेंट्स आर्म फोर्सेस में है तो आपको उस चीज का भी यूपी बेनिफिट मिलेगा। बात कर लेते हैं सीएससी अनरिजर्व। अनरिजर्व कैटेगरी को सीएससी 35,763 की क्लोजिंग रैंक तक मिली थी। सेल्फ फाइनेंस 47,364 की क्लोजिंग रैंक पे मिली। सीएससी एआई 44,811 की क्लोजिंग रैंक तक मिली थी। ईसीई 51,448 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली थी। केमिकल 99,947 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। इलेक्ट्रिकल 54,449, मैकेनिकल 69,056 और सिविल 90,347 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। और सीएससी 43,440 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल पाई थी यहाँ। सेल्फ फाइनेंस की बात करें, सीएससी सेल्फ फाइनेंस तो ये 50,286 की क्लोजिंग रैंक तक मिली थी। सीएससी एआई 43,906 की क्लोजिंग रैंक तक। ईसीई 52,242, केमिकल 1,05,503, इलेक्ट्रिकल 62,034, मैकेनिकल 76,719। बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। और सीएससी ओबीसी को कितने क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी? 46,752 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। सीएससी सेल्फ फाइनेंस 56,109, सीएससी एआई 51,200, ईसीई 60,450, केमिकल 1,11,941, इलेक्ट्रिकल 67,284, मैकेनिकल 86,441 और सिविल 1,04,570 की क्लोजिंग तक सीट मिल गई। क्लियर कर देता हूं बोर्ड, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। एससी कैटेगरी की बात करते हैं। ये जो भी डेटा लिखा है ये सारा रिस्पेक्टिव कैटेगरी का अनरिजर्व मतलब ओपन का डेटा है, इसमें गर्ल स्टूडेंट इंक्लूडेड नहीं है, ना ही कोई सब कैटेगरी जैसे कि आर्म फोर्सेस हो गया, फिजिकली हैंडीकैप हो गया, इस तरीके का डेटा है। ये
अगर आपके पास कोई ऐसा सब कैटेगरी है उसमें कितने रैंक तक सीट मिलेगी, उसके लिए आपको करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करना पड़ेगा। आपको पूरा का पूरा डेटा दे दिया जाएगा, आपकी काउंसलिंग कर दी जाएगी। और सीएससी मिली थी एससी कैटेगरी को 1,54,499, सीएससी सेल्फ फाइनेंस 1,68,186, सीएससी एआई 1,94,970, ईसी 1,95,919, केमिकल 3,08,283, इलेक्ट्रिकल 2,17,607, मैकेनिकल 2,65,272 और सिविल 2,74,314 की क्लोजिंग रैंक तक सी। एसटी कैटेगरी की बात करें, और सीएससी 1,96,609, सीएससी सेल्फ फाइनेंस 3,48,094 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली, सीएससी एआई 3,17,740 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली, ईसी 3,61,174 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली, केमिकल 3,80,163, इलेक्ट्रिकल 2,84,770। ये इलेक्ट्रिकल जिस बच्चे ने ली 284 पे एसटी कैटेगरी का, अगर वो चाहता तो उसको आराम से यहाँ पे सीएससी एआई मिल सकती थी। देख लीजिए सीएससी एआई की क्लोजिंग रैंक काफी लो रही है और यहाँ पे बंदे को इलेक्ट्रिकल काफी अपर साइड सीट क्लोज होती दिखी है। मैकेनिकल की बात करें 4,66,970 और सेम सिविल 2,28,451 की क्लोज वाले बच्चे ने सिविल ले ली एसटी कैटेगरी का होने के बाद। जबकि देखिए कहाँ उसको आराम से सीएससी सेल्फ फाइनेंस मिल जाती, सीएससी एआई मिल जाती, मिल जाती, ये सारी ब्रांचेस मिल जाती, लेकिन उसने एक प्रॉपर काउंसलिंग शेड्यूल नहीं फॉलो किया होगा। या हो सकता है कि किसी ऐसे ही बच्चे से काउंसलिंग करा ली हो जिसको कोई ज्ञान ना हो, तो उसने बस रैंडम चॉइस फिलिंग कर दी। या हो सकता है बच्चे ने खुद ही काउंसलिंग करी हो और उसको कुछ न पता हो कि किस तरीके से चॉइसेस फिल करी जाएं, कौन सी ब्रांच की आजकल वैल्यू ज्यादा है, कहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई होगी, कौन सी ब्रांच पढ़ने में भी ठीक है जिसमें आपका फ्यूचर भी सही हो। ये सारी चीजों का ज्ञान नहीं होगा तो बच्चे ने ऐसे रैंडम चॉइस फिलिंग करने की वजह से देख लीजिए आपके सामने रैंक लिखी हुई है और इतना हैवी लॉस हो गया बच्चे। तो ये आपके सामने मैंने पूरा का पूरा डेटा डिस्कस कर दिया है, 2025 का डेटा है पूरा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है या आपको काउंसलिंग के बारे में कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको पूरा का पूरा रिस्पॉन्स दूंगा। अगर आपको 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए, करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करो, आपको 1-to-1 काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर। ये पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर रखो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।